मित्रों, मैं शशिभूषण मिश्रा आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने लाभ और हानि का पार्ट 2 पढ़ा था। आज हम लाभ और हानि के पार्ट 3 को लेकर के चलेंगे। पार्ट 2 में इन टाइम में हमने पढ़ा था, पार्ट 2 का अंतिम फार्मूला मैं पढ़ा था। हम बताए थे आपको कि यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु x% लाभ पर बेचा जाए और दूसरा वस्तु x% हानि पर बेचा जाए, तो उस वस्तु में न तो कोई हानि होती है और न ही लाभ होता है। हमने इसका एग्जाम्पल्स दे करके भी दिखाया था। उसके बाद उसी टॉपिक को मैं लेकर के चला था, तो मैं आपको बताया था कि यदि उन दो वस्तुओं को अगर मैं बेच रहा हूं, उनका विक्रय मूल्य समान हो और एक पर x% हानि हो और दूसरे पर y% लाभ हो या x% लाभ हो, तो उस समय उस सौदे पर जो होती है वह हमेशा हानि होती है और यह हानि हमेशा x का x% होता है। x का x% हानि होता है। आगे हम चलेंगे। टाइप 4 था। टाइप 4 में हम दूसरा फार्मूला लेकर के चलेंगे। यदि दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, अगर विक्रय मूल्य समान है और एक पर x% लाभ हो रहा है और दूसरे पर y% हानि हो रहा है, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा यदि एक पर x% लाभ तथा दूसरे पर y% की हानि होती है, हानि हो तो सौदे पर कुल लाभ या हानि हो तो सौदे पर कुल लाभ या हानि प्रतिशत बराबर 100 x - y -2xy अपान 100 प्लस x और प्लस 100 माइनस y। यहाँ देखिए, यदि हानि है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यदि लाभ है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि इस वैल्यू का मान, यदि कोई क्वेश्चंस हल कर रहे हैं और क्वेश्चंस हल करते समय जो हमारा मान आ रहा है यदि ऋणात्मक आ रहा है तो सौदे में नुकसान होगा, यानी हमेशा हानि होगा। और यदि यह पॉजिटिव है यानी धनात्मक वैल्यू आए तो उस सौदे में हमेशा लाभ की स्थिति में वह वस्तु लाभ की स्थिति में बेची जाती है। हम उदाहरण लेकर के चलेंगे। यदि उदाहरण देखते हैं, एक मनुष्य दो घोड़े जिसका प्रति घोड़ा
विक्रय मूल्य 990 रुपया है। यदि एक घोड़े को 10% लाभ पर, यदि एक घोड़े को 10% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 15% हानि पर बेचते हैं तो सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमने आपको अभी फार्मूला हम आपको बता रहे थे, दो घोड़े जिसका प्रति घोड़ा विक्रय मूल्य 990 रुपया है। यदि एक घोड़े को 10% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 15% हानि पर बेचते हैं तो सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। हल करते हैं तो सौदे में जो लाभ और हानि का प्रतिशत होता है, हानि या लाभ प्रतिशत बराबर हमने बताया 100 x माइनस वाई। x क्या है आपका 10 है, y क्या है 15 है, तो 10 में से 15 घटा देंगे, 10 माइनस 15 माइनस 2 इंटू एक्स वाई। x क्या है 10 है, y क्या है 15 है, तो 2 इंटू 10 इंटू 15 अपान 100 प्लस x। x के जगह पे हमने आपको बताया 10 प्लस यहां हानि है। हानि में मैंने आपको बताया हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चिन्ह लगता है, तो वह हो जाएगा 100 माइनस 15। हल कर लीजिए, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू यहाँ हो जाएगा -5 इन माइनस 10 दूना के 20 और 15 में हो जाएगा तो 15 दूना के 30, 300 अपान ये हो जाएगा आपका 110 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 85, ये होगा आपका -500 माइनस 300 अपान 195, 195 यानी कि -800 बटा में 195 या -4.1%। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा माइनस चिन्ह के साथ हो रहा है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, इस सौदे में हमेशा हानि होगा। लिखना पड़ेगा, चूंकि हमारा प्रतिशत नेगेटिव आ रहा है इसलिए इस सौदे में हमेशा हानि, सौदे में हमेशा हानि होगा, अर्थात हानि प्रतिशत बराबर 4.1%। ठीक, आगे लेकर के चलेंगे। यह तो हमारा इस तरीके का फार्मूला रहा। यदि दो वस्तुएं हैं, ठीक, और दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मान लेते हैं कुछ है जेड है, दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हमारा जेड है, और यदि उनमें से एक को x% के लाभ पर बेच रहे हैं तथा दूसरे को y% के लाभ पर बेच रहे हैं, यदि उनका विक्रय मूल्य समान है, यदि विक्रय मूल्य समान हो रहा है तो जो y% लाभ पर बेच रहे हैं तो उस समय उस वस्तु का, जिस वस्तु को लाभ पर हम बेच रहे हैं, उस वस्तु का हमारा क्रय मूल्य क्या होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य के लिए फार्मूला होता है टाइप 5 में आ जाता है, टाइप 5
ए टाइप टाइप 5 में यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य Z है, क्रय मूल्य Z है, यदि उनमें से एक को X% लाभ पर, यदि उनमें से एक को X% लाभ पर तथा दूसरे को Y% लाभ पर बेच रहे हैं, दूसरे को Y% लाभ पर बेचते हैं, तो Y% जो लाभ पर बेच रहे हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य, आखिर में हम Y% लाभ पर जिस वस्तु को बेच रहे हैं उस वस्तु को कितने रुपए में खरीद रहे हैं यह हमें पता करना है। तो उस समय हम फार्मूला यूज करते हैं, तो Y% लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस X। देखिए यहाँ लाभ है, एक चीज पे ध्यान रखिए, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं जहां भी लाभ होगा वह हमेशा पॉजिटिव चिन्ह के साथ होगा और जहां भी हानि होगी वह हमेशा नेगेटिव चिन्ह के साथ होगा। तो 100 प्लस X इंटू जेड अपान 200 प्लस X प्लस Y, ये हमारा फार्मूला होता है। उस समय Y% लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य। एक एग्जाम्पल्स लेकर के चल रहे हैं। मान लेते हैं दो वस्तु हैं, जिन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हमारा समान है, उनका क्रय मूल्य हमारा 2100 रुपये प्रति वस्तु है और 2100 रुपये प्रति वस्तु समान का जो 2100 रुपये क्रय मूल्य हो रहा है उनका, यदि उनमें से एक को हम 30% लाभ पर बेच रहे हैं और दूसरे को 20% हानि पर बेच रहे हैं, तो वस्तु का हमारा जो हानि पर बेच रहे हैं 20% हानि पर बेच रहे हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, इसके लिए हम फार्मूला यूज कर देंगे। फार्मूले के मैं आपको यहीं पे एग्जांपल्स दे करके दे रहा हूँ। हमारा एग्जांपल्स हो गया, यदि दो वस्तु हैं उनका क्रय मूल्य हमारा जेड के जगह पे 2100 रुपया है, यदि उनमें से एक वस्तु को X% लाभ पर न बेच करके हम 30% लाभ दे रहे हैं तथा दूसरे को यहाँ 20% लाभ पर बेच रहे हैं, 20% लाभ पर बेचते हैं, तो जो 20% लाभ पर बेच रहे हैं 20% लाभ पर बेच रहे हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, फार्मूला यूज कर देंगे, हल करेंगे तो हल बराबर होता है 100 प्लस X क्या है हमारा 30%, 30 अपान 200 प्लस 30 प्लस हमारा क्या है 20, Y का मान 20 है और इंटू जेड क्या है 2100। हल कर लीजिए आप, 130 इंटू 2100 अपान 250 काट दीजिए इसको, 25 से कट जाएगा ये, 25 8 200 और 25 चौका 100 गुणा कर लीजिए, 13 3 39, 13 चौका 52 को 2 हाथ में लगा 5 और 13 5 65, 13 6 78, 13 91, 13 8 104 और 104 और 5 9, 109, इतना रुपया उसका 1092 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक, ये हमारा टाइप 4 का क्वेश्चंस रहा फार्मूला। अब इसी में एक फार्मूला आ जाता है कि यदि दो वस्तुएं हैं
और दोनों वस्तुओं को, यदि x वस्तु को y रुपये में खरीदते हैं और y जो रुपये में खरीद रहे हैं उसको हम z रुपये में बेच रहे हैं, तो उस समय क्या होगा? हानि। ये सपोज दैट मान लेते हैं 10 के 11, 10 रुपये प्रति में खरीद रहे हैं और 11 में बेच रहे हैं, ठीक। तो उस समय उस वस्तु पर लाभ होगा या हानि होगा? उसके लिए हमेशा इसका स्क्वायर रूट, यदि हमारा 10 बड़ा है या x इज ग्रेटर देन y हो, हम इसको हल करके बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। टाइप 5, टाइप 5, यदि x रुपये के भाव से y वस्तुएं खरीद कर y रुपये के भाव से x y रुपये के x भाव से बेचने पर सौदे पर कुल लाभ या हानि होगा। कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमको देखना पड़ता है कि x बड़ा है कि y बड़ा है। बेचने पर, सौदे पर प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? हानि बराबर, अब देख लीजिए इसमें एक नोट्स है, नोट में 1 नंबर, यदि x इज ग्रेटर देन y, यदि x का वैल्यू y से बड़ा है तब तो वहाँ पे हमेशा वो हानि होगा। यदि x इज ग्रेटर देन y तब तो वहाँ पे हमेशा हानि होगा, और यदि y इज ग्रेटर देन तो हानि होगी। और ये 2 नंबर, यदि y इज ग्रेटर देन x, यानी कि विक्रय मूल्य हमेशा जब बड़ा होगा x के हिसाब से, क्रय मूल्य के हिसाब से, तो हमेशा हाँ लाभ होगा, तो लाभ होगा। इस परिस्थिति में, यदि इस परिस्थिति में देखते हैं तो प्रतिशत हानि बराबर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपान x स्क्वायर, ठीक, इंटू 100। यदि इस स्थिति में देखते हैं तो सेम चीज़ें बदल जाएंगी, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान y स्क्वायर इंटू 100, क्योंकि हम उस स्थिति में y पर उसका प्रतिशत लाभ निकालते हैं। तो ये हो जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान y स्क्वायर इंटू 100, y स्क्वायर नहीं x स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर, सॉरी। सपोज दैट मान लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल्स लेकर के आज के टॉपिक को बंद करेंगे। कुछ नारंगी जो 11 रुपये के भाव से हम 11 रुपये में 10 के भाव से खरीद रहे हैं और 10 रुपये के भाव से 11 में बेच रहे हैं, तो उस समय हमारा लाभ होगा या हानि होगा? अब यहाँ देख लेना है, 11 रुपये में 10 के भाव से खरीद रहे हैं और 10 रुपये में 11 के भाव से बेच रहे हैं, तो सौदे पर हमारा क्या होगा? 11 रुपये में 10 के भाव, यानी x इज ग्रेटर देन y, यानी कि ये x हमेशा क्या है? y से बड़ा है, तो उस समय प्रतिशत हानि ही हानि होनी है। तो उस समय हम एग्जाम्पल्स लेकर के चलते हैं।
यदि संतरे 11 रुपये के 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये के 11 के भाव से बेचने पर 10 रुपये में 11 के भाव बेचने पर प्रतिशत हानि बताइए। अब यहाँ देख लीजिए, प्रतिशत हानि बराबर हमने आपको बताया है यदि x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे x क्या है, y से बड़ा है, तो यह हो जाएगा 11 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग अपान क्या हो जाएगा यहाँ x का वर्ग यानी कि 11 का वर्ग i इंटू 100 कर लीजिए। ये 11 ग्राम 121 माइनस 100 अपान 121 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका कितना 21 अपान 121 इंटू 100, 21 टोटल हो जाएगा आपका। इसको करेंगे तो 3 7 21, 3 चौको 3 से कटेगा नहीं, ये कटेगा ही नहीं, ये टोटल कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 2100 अपान 121, ये हो जाएगा आपका 17 सही 43 बट्टा में 17 सही 43 बटा में 121, इतना प्रतिशत इसका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। आज के लिए हम इतना ही, कल हम आपको इसके आगे लेकर के चलेंगे लाभ और हानि के पार्ट 4 पे, और लाभ और हानि के पार्ट 4 में हम इसके अगले टॉपिक को लेकर के चलेंगे और संभवतः कल हमारा यह टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस के संग्रह पे चलेंगे और इसमें सारे जितने भी मैं टाइप्स के फार्मूले बताया उन सारे टाइप्स के फार्मूलों के तरह तरह के क्वेश्चंस का संग्रह लेकर के हम आएंगे। धन्यवाद।